This meeting is being recorded. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचार, यमुना तीरा वनचार, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा शिल प्रभुपद, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। सुधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद प्रमंस प्रीव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंदेस्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सेजल माता जी और अजय प्रभु, पिछले बार हम लोगों ने अध्याय 2 लिया था और आज हम अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। तो ये 18 हफ्तों की 18 दिन की भगवत गीता है। इस्कॉन बलराम देश की तरफ से आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया था, इसके लिए हम लोगों ने स्पेशली ये कार्यक्रम चलाया। जब शुरू हुआ था तब 8 से 10 लोग ज्वाइन करते थे और अभी केवल 1-2 ही रह गए। आप दोनों साथ में, इसलिए आप दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। तो अध्याय 2 में हमने क्या क्या सीखा था, कुछ अगर कोई बता सकेंगे? आपने कुछ अगर थोड़ा बहुत याद है और आपको कुछ भी, जो कुछ भी आपको याद है आप बोल सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। अध्याय 2 के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आप क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अनार्यों की तरह बर्ताव ना करें। दूसरा बिल्कुल ये मैन था। और दूसरा उन्होंने परमात्मा और आत्मा के बारे में बताया कि शरीर है नश्वर है, आत्मा तो कायम रहता है, शरीर चेंज होता है। फिर स्वर लोग हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करना है, स्वर लोग से ऊपर जाना है। फिर बहुत बॉडी इंसान एक्चुअली में है क्या, तो सोल है, उसके अंदर ईगो है, इंटेलिजेंस है, माइंड है। तो हमें आत्मा की सुननी है कुछ करने से पहले। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर आपने, बहुत फिर सुंदर। गोल और अपने उद्देश्य, अपने गोल के लिए काम करना चाहिए, निस्वार्थ।
यस ये चीजें हमने सीखा था यस सेकंड डे में। व्यवसायत्मिका बुद्धि, अपने को एक केंद्रित लक्ष्य की ओर ध्यान करना चाहिए, बराबर ध्यान करना है ना। बहुशाखा को छोड़कर एक शाखा को शाखा की ओर ध्यान करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि व्यक्ति 10वीं परीक्षा तक 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके लिए, हाँ, साइंस भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, परंतु 11वीं 12वीं में उसे कुछ सब्जेक्ट के हद तक रेस्ट्रिक्ट करना होता है। और उसके बाद में जब डिग्री होती है तो सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन में डिग्री होती है। जैसे आपने कॉमर्स लिया, आपने साइंस ली, तो आपको साइंस स्पेशलाइजेशन में आपकी डिग्री होगी। और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग एक शाखा से बहुशाखा से एक शाखा की ओर केंद्रित होते हैं अपने जीवन में। उसी प्रकार से हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुलक्षित केंद्र से एक लक्षित केंद्र की ओर ध्यान को लगाना होता है। हरे कृष्णा, आपका भी स्वागत है माता जी। अब पिछले बार भी आपने ज्वाइन किया माता जी, हरे कृष्णा, वेलकम आपका। शायद आईफोन बोल के नाम दिया आपने, आपका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, लास्ट टाइम नहीं ज्वाइन किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप में शेयर किया, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है। हाँ, वो मैंने सुना लास्ट दूसरा अध्याय। हरी बोल। कुछ याद है माता जी दूसरे अध्याय में से? आपको भी कुछ बोल सकते हो अगर आपने सुना है, कि क्या आपको कुछ भी एक दो बातें अगर याद हो तो रिकैप हो जाती है। हाँ, नहीं प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्ण, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने पिछली बार दूसरा अध्याय लिया था। दूसरे अध्याय का मुख्य यह था कि पहले अध्याय में हमने अर्जुन के 4 कारण सीखे थे जिसकी वजह से वह युद्ध नहीं करना चाहता था। और फिर दूसरे अध्याय में हमने 5वां कारण सीखा, है ना। जब उसको कृष्ण ने अच्छी तरह से, अभी अजय प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से उसको समराइज किया कि अनार्यों की तरह काम मत करो और आर्यों की तरह काम करो। और आर्य कौन होते हैं? जो अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तो उनकी तरह काम करो। तुम आर्य हो और तुम अनार्यों की तरह ऐसे किस तरह प्रकार काम कर रहे हो। फिर अर्जुन थोड़ा झुंझला जाता है और अपने कंफ्यूजन को 5वें रीजन के तौर पे उनके कृष्ण के समक्ष रखता है कि भाई मैं बड़ा असमंजस में हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भगवत गीता का ज्ञान तभी शुरू होता है जब कोई पूर्ण शरणागत होना चाहता है। तो कृष्ण को शरणागत जब होते हैं तब कृष्ण उसके बाद में भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। और सबसे पहले वे ज्ञान क्या देते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, है ना। और उसके लिए मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। और आत्मा कभी मर नहीं सकती, कट नहीं सकती, जल नहीं सकती। हमने कितनी क्वालिटीज लिस्ट किए थे, तो ये आत्मा की क्वालिटीज है। और आत्मा से जो आत्मा और ये शरीर क्या है, बाकी 5 तत्वों से बना होता है जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रॉस बॉडी। और सूक्ष्म शरीर 3 चीजों से बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, तो मन जो कहता है, उसका मन काफी लालायित रहता है। हर चीज पाने के लिए मन बहुत लालायित रहता है। तो मन के ऊपर बुद्धि को रखा गया है। बुद्धि का मन से ऊपर का स्थान है। बुद्धि डिसाइड कर सकती है कि भाई ये तुम्हारे लिए सही है या ये तुम्हारे लिए गलत है। और उससे ऊपर का स्थान, मतलब उससे अंदर गूढ़ का स्थान है आत्मा का। तो मन तो बहुत कुछ बोलता रहेगा, परंतु बुद्धि यदि उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, मन जो है सो आपका हरण कर लेगा और आपको गलत कार्यों में लगा देगा। तो इसीलिए मन को और जो सोल अंदर बैठा है वो उसकी कोई सुनेगा नहीं। जैसे पिंजरे का मैंने एग्जांपल दिया था, आप सोने का पिंजरा बनाते हो और तोते को अंदर रखते हो और रोज पिंजरा साफ करते हो और तोते को साफ नहीं करते हो तो क्या हो, तोते को दाना पानी नहीं डालते हो तो क्या होगा, तोता मर जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से सोल हमारा ये जो आत्मा है हमारे शरीर के इस 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर के अंदर कैद है, या ऐसे कह सकते हैं बद्ध है। और बद्ध होने की वजह से वह जो सो मींस लाइक अपनी मर्जी से बाहर आने और जा नहीं सकता। जब वह जाएगा तो उसके साथ साथ परमात्मा भी अंदर बैठे हैं। जैसे ही परमात्मा जाएगा
आत्मा भी इस शरीर से निकल जाएगा और दूसरा वस्त्र बदल लेगा। हाँ, और इस प्रकार हमने आत्मा का ज्ञान लेके फिर हमने क्या किया, फिर हमने बहुशाखा के ऊपर मीन्स किस प्रकार व्यक्ति देवी देवताओं की ओर जाता है, अपनी मन्नतों को पूरा करता है, देवी देवताओं के पास जाके अपनी मन्नतों का पूरा करता है और कुछ पुण्य कार्य करके स्वर्ग जाने की कामना करता है, या उससे जो गलत काम होते हैं उससे वह नरक की यात्रा करता है। और इस प्रकार ये स्वर्ग और नरक का चक्कर चलते रहता है। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम इस स्वर्ग और नरक के चक्कर से बच के सीधे भगवान के वैकुंठ जाने का प्राप्त करें, जहां से भगवान आगे चल के कहेंगे कि वहां एक बार जो मेरे लोग को आ जाता है वो वापस इस धरा पर पुनः लौट कर नहीं आता। इसलिए हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए बहुशाखा से एक शाखा बुद्धि की ओर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। तो ये करना इतना आसान नहीं होता है। करने के लिए हमें एक प्रोसेस दिया गया था। क्या प्रोसेस दिया गया था? निष्काम कर्म योग का प्रोसेस दिया गया था कि आपको कर्म तो करना ही है, क्योंकि आप इस धरती पर आए हो क्यों? अपनी स्वेच्छा से। आप एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए ये भगवान ने आपको यह लोक दिया है, 14 लोकों का यह ब्रह्मांड दिया है, जिसमें इस भूलोक पर आकर आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो अपने कर्म द्वारा। तो कर्म तो हमें करना ही है, क्योंकि हमें जीना है तो सांस लेना पड़ता है। सांस लेना भी एक प्रकार से कर्म ही हुआ। हम ये कह सकते हैं कि हम भाई कम कर्म करने से यदि हमें बंधन लगता है तो मैं सांस ही नहीं लूंगा, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए कर्म करना चाहिए। परंतु भगवान ने उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का मतलब है कि हमें कर्म करना है परंतु फल की इच्छा नहीं रखना। हमने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसा कोई बच्चा स्कूल जाता है, परीक्षा लिखता है, परीक्षा तो वह अच्छी तरह से लिखेगा, परंतु पास होना नहीं होना, रिजल्ट अच्छा आना उसके हाथ में नहीं है, यह भगवान के हाथ में है। क्योंकि इन्विजिलेटर ने कैसे उसको परीक्षा को उसका पेपर किस प्रकार से जांचा होगा ये हमें पता नहीं चलता। तो हमारे हाथ में सिर्फ अपना कर्म करना है, जो कि एग्जाम देना है बच्चे के हाथ में, और एग्जाम के बाद में रिजल्ट क्या आएगा ये उसके हाथ में नहीं रहेगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं मन बुद्धि से। हम एक लक्षित होकर हमें यह देखना चाहिए कि हम मन बुद्धि को गलत कार्यों में ना लगाए। गलत कार्यों में कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो मन आशा करता है, कामना करता है, तो क्या करता है? इन 5 इंद्रियों के थ्रू ही करता है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट स्टेज पढ़ा था कि जो 8 स्टेजेस होती है जिससे व्यक्ति का पतन होता है। देखने से काम वासना जागती है, और मतलब काम वासना पूरी नहीं होने पे क्रोध आता है, और क्रोध मीन्स ध्यायते विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते। काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध जब आ जाता है तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित होने के बाद में उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उससे अच्छे बुरे का कुछ समझ नहीं रहता, और वह जो है सो गलत कार्य कर बैठता है, और उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हमने दूसरा अध्याय को इसीलिए क्या भगवान ने एंड में क्या शिक्षा दी थी कि स्थित प्रज्ञ हो, एक लक्षित केंद्र की बुद्धि रखो और स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ बनो ताकि तुम अपने लक्ष्य को तुम हासिल कर सकते हो। हाँ, तो इसके साथ हमने अध्याय 2 की शुरुआत की समाप्ति की थी। अब हम तीसरे अध्याय पे आते हैं। शुरुआत करने से पहले भगवान को याद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। तो मैं शेयर करता हूं। मैं जब शेयर कर रहा हूँ आपको कुछ स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ जी, थोड़ा सिस्टम दूसरा आने से थोड़ा
स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है आपको? हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, आ गई। हाँ दिख रही है। हाँ ठीक है। तो बिकॉज कई बार वो और एक मिनट में एक और शेयर करता हूँ। Okay. हरे कृष्णा, आप म्यूट हो प्रभु जी। क्योंकि ये स्क्रीन जब शेयर करता हूँ तो मैं कुछ यस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 आपको शेयरिंग दिख रहा है? कर्मयोग? यस यस। यस ओके। तो कर्मयोग, योग का मतलब होता है भगवान के साथ कनेक्शन बनाना, इसको योग कहते हैं। और हम साधारण में योग क्या समझते हैं? एकांत में बैठना और अपने सांसों को बंद करना, भगवान का ध्यान करना, ओम का उच्चारण करना, या फिर थोड़े कुछ आसन करना, है ना, योगासन करना, हम उसी को योग मानते हैं। एक्चुअल योग का डेफिनेशन है हमें भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, इसको कहते हैं योग। और कर्म योग, कर्म योग मतलब कर्म करते हुए हम किस प्रकार भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस अध्याय की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता मैं आपको बताऊंगा। इस अध्याय में कुछ इस प्रकार डिवीजन है कि पहले श्लोक से कुल 43 श्लोक है, पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक आपको कर्म क्या है, त्याग क्या है, इसका थोड़ा अर्थ समझाया गया है। फिर 10वें अध्याय से 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक योग की सीढ़ी, किस प्रकार हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है। इस प्रकार एक जैसे होता है ना, अब जैसे बच्चे को हम धीरे धीरे, जैसे ही हम बच्चा 4 साल का हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको पहले लोअर केजी में डालेंगे, पहले नर्सरी में डालेंगे, फिर लोअर केजी में डालेंगे, फिर धीरे धीरे वो करते करते 10वीं तक आएगा, फिर डिग्री तक आएगा, है ना। उसी प्रकार भक्ति में भी कुछ लोग जो है सो मीन्स लाइक कुछ एक ऐसी पद्धति दी गई है हमारे वेदों के अंदर जिसमें अलग अलग प्रकार से योग बताए गए हैं, और इस योग के द्वारा हम अंत में भगवान को पा सकते हैं। तो इसलिए हम इसे योग की सीढ़ी भी कहते हैं। फिर 17वें श्लोक से लगा के 35वें श्लोक तक एक विशेष एग्जाम्पल सेट करते हुए जीवन में कैसे जिया जा सकता है, कैसे नेतृत्व अपने ऊपर बहुत प्रभाव करता है। तो एक कुछ जैसे इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जिसका आचरण होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो हर व्यक्ति विशेष में ऐसे आचरण प्रस्तुत करने चाहिए जिसको देखकर समाज उसको फॉलो करे, है ना। तो यदि आप गलत आचरण फॉलो करोगे तो समाज भी आपका गलत आचरण फॉलो करेगा। फिर 36वें श्लोक से लगा के 43वें श्लोक तक हम किस प्रकार हमारे शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा शत्रु कौन है, तो हमें ये दूसरे अध्याय में हमें पता चल गया था हमारा शत्रु कौन है। आखिरी में कौन है हमारा शत्रु, किसी को याद है? लाइक जो हमने स्टेजेस बताए थे व्यक्ति के पतन का, तो व्यक्ति को पहले आंख कुछ देखती है, उसका काम जागृत होता है ना, काम का पूरा नहीं होना उसको क्रोध दिलाता है। तो काम हमारा विशेष शत्रु है। तो उस शत्रु पर, काम शत्रु पर हमें किस प्रकार विजय प्राप्त करनी है। हम जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, यहाँ पे जैसे तलवार की फोटो दी गई है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें लड़ाई में तलवार की फोटो से ये करना है, क्योंकि ये जीवन का यूजर मैन्युअल है, मैंने पहले कहा था। तो हमारे जीवन में काम का बहुत महत्व होता है, पैसे कमाने का काम,
हाँ, बंगले खरीदने का काम, मतलब काम ऐसी होती है कि जो इच्छा जिसको पूरी करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है, और गलत कार्यों में भी काम। तो काम का एक विशेष महत्व, मतलब बड़ा सुदृढ़ मीनिंग है संस्कृत के हिसाब से, कि यदि कोई भी चीज की बहुत ज्यादा आकांक्षा होती है तो वह काम का रूप लेती है, और वह काम जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो उस काम को किस तरह से हम काम के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं, तो 36वें श्लोक से 43वें श्लोक में हम समझने का इसका प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जैसे ही पहला श्लोक में क्या होता है कि अर्जुन उवाच आता है पहला श्लोक, तो उसमें क्या कहते हैं, भगवान जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन ने भगवत गीता सुनी ऑलमोस्ट 11वें श्लोक से लगा के 72वें श्लोक तक, नियर अबाउट 60-61 श्लोक भगवान ने गीता कही। उसमें कुछ संजय के भी श्लोक है, लेकिन मैक्सिमम श्लोक भगवान ने कहे थे। उसके अंदर जब इतने सारे श्लोक के अंदर उनको ज्ञान देते हैं आत्मा के बारे में और बुद्धि के बारे में, मन के बारे में, तो फिर अर्जुन प्रश्न करता है भी ये अगर बुद्धि सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस वापस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। युद्ध को वो क्या बता रहा था, घोर कर्म बता रहा था। क्यों घोर बता रहा था, क्योंकि युद्ध के अंदर काफी मारकाट होती है, काफी लोग मर जाते हैं। पहले अध्याय में मैंने कहा था जैसे बुजुर्ग पुरुष सारे मर जाते हैं, स्त्रियां ये मतलब स्त्रियां अनाथ हो जाती है, उनके ऊपर कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो, और मेरी बुद्धि इतनी मोहित हो गई है हे कृष्ण कि आप मुझे ये बता दो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूं या सकाम कर्म करूं। सकाम कर्म का मतलब अपन किसी चीज को पाने की फल की इच्छा से किया गया कर्म को सकाम कर्म कहते हैं। तो फल की इच्छा, जैसे मैंने कहा, अब जैसे हम लोग करते हैं कि आज मैं भगवान, मैं मेरे बेटे को बस पास करवा दो, मैं आपके मंदिर में आकर 101 नारियल चढ़ाऊंगा। तो किसी फल की इच्छा से आप भगवान के पास जाते हो और कुछ कामना करते हो, तो वह जब वह फल पूरा हो जब कामना पूरी हो जाती है तो आप अपनी बात भगवान को देकर करते हो। वेरस तो उस चीज को क्या हो जाता है एक्चुअली, एक हिसाब से आप सौदा कर रहे हो, भाई आप मेरा ये काम कर दो भगवान तो मैं आपको ये करूंगा। वहां पे निष्काम भाव नहीं आता है। तो इसीलिए सकाम कर्म और निष्काम कर्म में ये डिफरेंस है। भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे रोज नारियल चढ़ाना है भगवान को, मैं चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ मैं जो कमा के लाया हूं, क्यों मैंने कमाई की है, तो मुझे उसके फलस्वरूप तनख्वाह मिली है। माता जी ने प्रश्न भी पूछा था ना कि भी अब मैं कमाई कर रहा हूं तो मुझे सैलरी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं, आखिरी में रहती है, परंतु उस सैलरी से मैं यदि भगवान के लिए कुछ लाता हूं तो वह त्याग की कैटेगरी में आता है ना। तो हम सकाम कर्म में त्याग करते हैं और निष्काम कर्म में त्याग करते हैं। ये जमीन आसमान का अंतर है। यहीं पे कृष्ण भावनामृत का शिक्षा आती है। हम जब सकाम कर्म से त्याग करेंगे तो क्या होगा, हमारी इच्छा भले ही पूरी होगी, परंतु सकाम कर्म में फिर क्या होता है, कर्म का बंधन लागू होता है। क्योंकि आप सकाम कर्म आपने किया, अच्छा कर्म किया है, आपको स्वर्ग भेजा जाएगा और आप स्वर्ग में होकर आपको आपकी जैसे स्वर्ग पे आपका क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, आपने जितने पुण्य जमा किए आपके क्रेडिट कार्ड में पॉइंट बैलेंस जमा हो गए, और जैसे ही आपने स्वर्ग जाके उसको एंजॉय किया कुछ वर्षों तक, वो जितनी अवधि उतनी वर्षों तक वहां आपको स्वर्ग में रखा जाता है और उसके बाद में आपको पुनः नीचे भेज दिया जाता है। तो यह इस प्रकार का सकाम कर्म हमें बंधन में डालता है और वापस हमारा जन्म होता है, वापस हम उसी 6 अवस्थाओं से गुजरते हैं, बालक अवस्था, तरुण अवस्था, किशोर अवस्था, इस प्रकार बूढ़े और अंत में गुल हो जाते हैं। इस 6 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं और वही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और संसार का दुख झेलना पड़ता है, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की बाधाएं झेलनी पड़ती है, और ये पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का चक्र चालू रहता है। इसको कहते हैं कर्म बंधन में फंसना। तो
सकाम कर्म हमें कर्म बंधन दिलाता है और निष्काम कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मुक्तात्मा कौन है? मुक्तात्मा कौन है? तो दो प्रकार के विशेष तो भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं कि श्री भगवान वाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पहले से ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार के लिए दो प्रकार के लोग होते हैं। तो दो प्रकार के लोग कौन है? एक वो जो कुछ आपको ज्ञान के द्वारा समझते हैं और कुछ जो है सो आपको भक्ति के द्वारा समझते हैं, है ना। पिछले अध्याय में हम जब कहते हैं ना कि भाई हम कर्म कांड से ऊपर बढ़ते हैं, स्थित प्रज्ञ हो, स्थित प्रज्ञ हो में हम पहले क्या करते हैं? सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर आते हैं। तो सकाम कर्मी कौन है? कुछ जो अवस्थाओं का ध्यान करता हो, जो 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 योगी होते हैं, ये सब जो है सो ज्ञान प्राप्त करके उसमें अब क्या गया कि आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना होता है। तो ध्यान करना होता है तो वे क्या करते हैं भाई? ध्यान करने के लिए जंगल में जाके बैठ जाते हैं। और पहले की वैसी अवस्था थी क्योंकि लोगों को लाख वर्ष की उम्र रहती थी। सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। त्रेता में आते आते वही व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष की हो जाती है और द्वापर में आते आते वही व्यक्ति की उम्र 1000 वर्ष की हो जाती है और कलयुग में आते आते 100 वर्ष की उम्र रह जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना 100 वर्ष, कलयुग में हमको 100 वर्ष ही जीने को मिलता है। ये 100 भी नहीं रह गया आजकल, तो 50-60 और अभी तो कोरोना काल में तो हमने देखा कई यंग 35-40 साल की उम्र वाले भी काफी अपना शरीर छोड़ चुके थे। तो कहने का मतलब तात्पर्य कलयुग में 100 साल मैक्सिमम ऐसा दिया गया है। तो ध्यान करने के लिए लोग लाखों साल तक पहले ध्यान किया करते थे। सतयुग की विधि थी। ये हर एक युग का धर्म मैंने बताया था पहले अध्याय में कि हर एक युग का एक धर्म होता है। तो सतयुग का क्या धर्म था? ध्यान। और त्रेता युग में क्या आया था? किसी को याद है? त्रेता युग में क्या युग धर्म था? त्रेता युग में एक धर्म था यज्ञ करना। और द्वापर युग में धर्म क्या रह गया था? भगवान का दर्शन करना, मंदिर अर्थ विग्रह का दर्शन करना, आरती करना। और कलयुग में क्या धर्म रह गया है? नाम संकीर्तन, सिर्फ भगवान का नाम लेना। हाँ, तो यदि हम सिर्फ जब चैंटिंग करते हैं तो कलयुग का ये धर्म है। तो आज हमारी उम्र, हम आज इस कलयुग में हम सतयुग का ध्यान योग करेंगे, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था करेंगे तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां हिरण्यकशिपु और ने तो 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या की थी। आज हमारे पास उतनी अवधि भी नहीं है और हम एक जगह बैठ भी नहीं सकते। 1 घंटा यदि किसी को बैठने मिल जाए घुटने के बल या नीचे बैठने को कह दो तो शायद हो नहीं पाता है। मुझसे ही नहीं हो पाता है तो मैं दूसरों को क्या कहूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 घंटे नीचे बैठ जाए तो फिर घुटने रह जाते हैं कभी कभी, तो हमको उठना पड़ता है। तो आज हमारी स्थिति तो ऐसी है। तो इस युग के लिए इसीलिए भगवान जानते थे इस युग में बहुत सी परेशानी है कलयुग में, इसीलिए एकमात्र उनका नाम की इसको युग के धर्म के नाम में दिया गया था। तो ये जो त्याग का मतलब ये होता है कि भाई सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके हमें ध्यान करना है, यह बात नहीं है। वैसा करने पर भी ध्यान क्या कर रहा है कि है ना भाई, बाहर से तो फिजिकली लग रहा है कि वह जो है सो मन में एकदम शांत होके ध्यान कर रहा है, परंतु मन क्या कर रहा है? उसका मन उसकी पुरानी यादों को ताजा कर रहा है कि मैं किस प्रकार एंजॉय करता था, किस प्रकार ये करता था। तो वह मुक्त आत्मा है। या फिर बाजू वाले मैंने स्क्रीन में दिखा रखी है, जो प्रसाद खा रहे हैं वे भी कृष्ण को याद करके प्रसाद खा रहे हैं। जो प्रसाद बना रही है माता जी वह भी कृष्ण को याद करके प्रसाद बना रहे हैं। जो कटिंग कर रहे हैं, जो सफाई कर रहा है, जो आरती कर रहे हैं, जो बर्तन धो रहे हैं, सब कुछ करते हुए भगवान के लिए सोचते हुए, भगवान ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार जो कर रहा है। तो करने का मतलब ये जो राइट साइड वाले हैं वे सभी जो है सो कुछ भी जो कार्य कर रहे हैं वे भगवान को निमित्त मानकर कर रहे हैं, और इधर जो है सो योगी ध्यान में बैठा है। तो इनमें से त्याग करने वाला मुक्तात्मा कौन है? तो अब एग्जाम्पल देख के कहने मतलब कि ये तो त्याग करके सब कुछ एक्सटर्नली त्याग करके
बाहर जाके बैठा है, परंतु इंटरनली उसका मन तो बहुत कुछ चाह रहा है। और वहीं एक्सटर्नली हम वह सब कार्य कर रहे हैं जो लोगों को लगता है कि भी हम जो है सो ये नॉर्मल कार्य कर रहे हैं जो अन्य करते हैं। झाड़ू निकालना घर में हर कोई करता है, ये मंदिर में भी कर रहा है, तो वही कार्य कर रहा है। और खाना भी हर कोई भोजन रोज खाता है और प्रसाद खा रहा है, वो कार्य तो सब एक जैसा ही है, परंतु उनके थिंकिंग में डिफरेंस आ जाता है। वे मन से भी कृष्ण की ओर कर रहे हैं और उन्हीं का प्रसाद खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, फिर वो जो है सो उनका प्रसाद के रूप में वे यह चीज ग्रहण कर रहे हैं। तो मन से भी, कॉन्शियसनेस से भी जो भगवान के बारे में सोचते रहता है वह ज्यादा मुक्त आत्मा है। कृष्ण का कहने का मतलब कि मीन्स इस प्रकार के दो लोग होते हैं, उस दो लोगों में से कृष्ण कहते हैं कि मीन्स लाइक ये मुक्त आत्मा कौन है? इसमें से मुक्त आत्मा वह है जो निरंतर मेरी सेवा करते रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या यदि ऐसा कोई कार्य है मीन्स जिसको मैं ऐसे कर्म करूंगा जिससे मुझे ध्यान केंद्रित, मीन्स मन मेरा इधर उधर चंचल हो, क्योंकि मन तो चंचल है। आगे चल के 6वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न भी करता है, भाई मन तो चंचल है, मैं मन को कैसे रोक सकता हूँ, मन तो इधर उधर दौड़ता ही है। तो कृष्ण बोलता है बिल्कुल, आगे बोलेंगे कि बिल्कुल मन को रोक पाना बिल्कुल कठिन है। अर्जुन बोलता है कि मैं बाणों से पूरे वर्षा को रोक सकता हूँ, परंतु इस मन को कैसे रोकूं? तो बोलते हैं बिल्कुल रोक पाना बहुत कठिन है अर्जुन, पहले हाँ करते हैं, लेकिन कृष्ण आंसर भी देते हैं किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता? आप प्रैक्टिस करोगे, आप कंटिन्यूअस उसका प्रैक्टिस करोगे और उसके बारे में वैराग्य उत्पन्न करोगे तो यह पॉसिबल है। तो बाकी कार्यों को छोड़कर सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना शुरू कर देना, एक हिसाब से आपने सारे संसार से वैराग्य ले लिया है, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो कृष्ण के निमित्त कर रहे हो, तो आपने संसार से वैराग्य ले लिया है। और दिन भर कृष्ण के रिलेटेड में आप चैंटिंग करते हो, ये करते हो, तो आप अपने प्रैक्टिस, अपनी लाइफ को इस प्रकार ढाते हो कि भाई मैं काम पे जा रहा हूं तो कृष्ण को याद करके जा रहा हूं, जो काम कर रहा हूं कृष्ण की परमिशन लेके कर रहा हूं, जो मुझे फल के रूप में तनख्वाह मिल रही है वह भी मैं कृष्ण को अर्पण करके अपने लिए खर्चा कर रहा हूं। जब आपका ये कॉन्शियसनेस चेंज होने लगता है तो आप ऑटोमेटिकली आप वैराग्य उत्पन्न कर चुके हो और कृष्ण से कनेक्ट कर चुके हो, कृष्ण से योग कर चुके हो। इसीलिए वह मुक्तात्मा ज्यादा, वह व्यक्ति ज्यादा मुक्त है कंपेयर टू जो नॉर्मल व्यक्ति ऐसा है। तो असली त्याग का अर्थ का मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ अपना काम धंधा छोड़कर बैठ जाए। कई लोगों को, जैसे अर्जुन करना चाह रहा था, पहले अध्याय में अर्जुन क्या करता है, गांडीव छोड़ देता है और नीचे बैठ के एकदम विस्मित होकर बैठ जाता है ना। तो त्याग का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, त्याग का अर्थ यह है, त्याग का यहाँ अर्थ है कर्म करना, कि कोई भी काम करना छोड़ देना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जो वर्ण में हो, जो अवस्था में हो, आपको कार्य तो करना ही है। आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कार्य करना ही है, आप क्षत्रिय हो आप तो क्षत्रिय का कार्य आपको करना ही है, शत्रु पर विजय पाना, युद्ध करना, तो ये सब कार्य थे। तो तुम्हारा असली कार्य ये है जो इसके ऊपर राइट मार्क के दिखाया हुआ है ना, तो ये आपका असली कार्य अर्जुन तो ये है। आप जो है सो इस प्रकार बैठ गए हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, कर्म से विमुख होकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। तो फिर कर्म करना है तो फिर किसके लिए करना चाहिए? कर्म करना है तो फिर हमें किसके लिए करना चाहिए? तो 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म करना है तो हे अर्जुन विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में तुम्हें यज्ञ करना होगा, कर्म के रूप में, और यज्ञ विष्णु के लिए करना होगा। अन्यथा तुम इस भौतिक जगत में जो भी कार्य करते हो उससे तुम्हें बंधन उत्पन्न होगा। अतः कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर अभी आप अपने आप को भगवान बोल के नहीं प्रस्तुत किए हैं। आगे चल के जब अर्जुन प्रश्न करते रहेगा 10वें अध्याय में, वे ऑलरेडी अपने विभूतियों को बताएंगे, तब अर्जुन समझ जाएगा, अरे आप कृष्ण आप स्वयं भगवान हो, मैं तो जो सो आपको मित्र की तरह मान रहा था, ये कर रहा था, और वो ऐसे क्षमा मांगता है। और फिर भगवान विश्व रूप भी दिखाते हैं और कहते हैं विश्व रूप में फिर वो अर्जुन डरने लगता है, फिर बोलता है अपने आप नॉर्मल स्वरूप में आइए। तो नॉर्मल स्वरूप उनका यही जो इसलिए श्याम सुंदर स्वरूप है, जो बंसरी बजाते हुए 2 हाथों वाले कृष्ण का स्वरूप, ये कृष्ण का ओरिजिनल स्वरूप है। इनसे, इस स्वरूप से चतुर्भुज का स्वरूप निकलता है, उस चतुर्भुज स्वरूप से विश्व रूप का ये निकलता है। तो इसलिए विश्व रूप की या
विश्व रूप की ज्यादा पूजा नहीं की जाती है, इसलिए चतुर्भुज रूप में नारायण की पूजा की जाती है और दो भुजाओं वाले रूप में कृष्ण की पूजा की जाती है। तो यज्ञ करना है तो विष्णु के लिए कर्म करो। मैंने क्या कहा था, विष्णु कहूं, कृष्ण कहूं, राम कहूं, पूरा एक ही है, क्योंकि इसका मैंने एग्जाम्पल समझाया था कि व्यक्ति यदि कोई नाटक कंपनी में काम कर रहा हो तो कभी वह दादा बनेगा, कभी विलन बनेगा, कभी हीरो बनेगा, अलग अलग रोल के हिसाब से अलग अलग मेकअप बनाएगा, अलग अलग मुखौटे पहनेगा और आपके सामने ड्रामा प्रस्तुत करेगा। उसी प्रकार से कृष्ण कौन है, लीलाधर है, लीलाधर पुरुषोत्तम है। तो वे कई प्रकार की लीला कर सकते हैं, तो वे राम की लीला करेंगे, नरसिंह की लीला करेंगे। पहले दिन मैंने आपको कैसे बताया था कि पहले विष्णु के बाएं भाग से दाहिने भाग से बलराम जी से चार संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, और उनसे फिर नारायण, और नारायण से फिर वापस चतुर्विष्णु का रूप, और फिर श्री महाविष्णु आते हैं। तो इतना बाद में श्री महाविष्णु आते हैं, श्री महाविष्णु से आगे। तो इसीलिए, और विष्णु से सारे अवतारों का जन्म होता है। परंतु कृष्ण कौन है, कृष्ण स्वयं भगवान है। हमने भगवान का जो डेफिनेशन लिया था, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवतम में कहा गया है कि वे अन्य सब स्वरूप भगवान विष्णु के रूप से प्रकट होते हैं, परंतु कृष्ण एक स्वयं अवतारी है। उनको कोई रूप लेने की जरूरत नहीं होती है, परंतु मनुष्यों के लिए वह इस प्रकार का रूप लेकर आते हैं। तो अभी तक उन्होंने कहा नहीं है कि मैं कृष्ण, मैं ही स्वयं भगवान हूं, ऐसा आगे चल के वह भी बता देंगे। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, आपको कर्म करना है तो श्री विष्णु को यज्ञ के रूप में कर्म करना सीखो। अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हो, मैंने जैसे कहा था, जो भी कार्य कर रहे हो, इधर बताया था, आपको सेंटर में कृष्ण को रखना है। तो जो भी कार्य, ऐसा कोई कार्य नहीं है जीवन में जो हम कृष्ण को बीच में रखकर समर्पित नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अन्यथा हमें कर्म बंधन की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान अपने इस श्लोक में कह रहे हैं, तो ना कर्म बंधन की प्राप्ति होती है, इतना आसान नहीं है। कर्म बंधन होती है, हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर लग जाता है ना। और उसके बाद में पहले के 10 श्लोकों में कर्म करना, कर्म ना करना, त्याग करना, इसके बारे में बताया गया। फिर आगे हम लोगों को क्या बताया गया कि कर्म किस प्रकार किया जाता है। तो कर्म करके, इसमें कहा गया कि कर्म करना है और कर्म यज्ञ के रूप में करना है। तो यज्ञ किस प्रकार हो सकता है, तो यज्ञ करने के लिए आपको भगवान ने एक ऐसे चक्र का निर्माण किया है जो हर किसी को इस चक्र के साथ में काम करना होता है। क्योंकि मनुष्य किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें मनुष्य को, योनि को, कोई भी जीव को इस धरती पर जीने के लिए क्या होता है, उसको आहार लेना होता है ना। मनुष्यों को भी आहार लेना होता है। आहार वह क्या लेते हैं, खाना खाते हैं ना। तो हमें दाल चावल सब्जी फल और उगाना पड़ता है ना। तो ये कैसे उगेंगे, हमें इनके ऊपर डिपेंड रहना होता है। और ये कैसे उगेंगे, जब बारिश होगी तभी। तो ये सारे जीव एम्बॉडीड लिविंग बीइंग्स का मतलब है हम जीव अन्न पर आधारित है। और अन्न कैसे उत्पन्न होगा, वर्षा से उत्पन्न होगा। वर्षा नहीं होगी तो क्या होता है, ड्रॉट पड़ जाता है ना, तो रेगिस्तान हो जाता है। तो वहां पर कुछ उगता है क्या, यहाँ खजूर के अलावा और कुछ नहीं उगता। और अगर सूखा पड़ जाता है तो खजूर भी नहीं उगते हैं ऐसा। तो अन्न उगाना हो तो हमें वर्षा की जरूरत होती है। और वर्षा कब आती है, ये शास्त्र में सूत्र बताया 14वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं वर्षा कब आती है। वर्षा आती है जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम सैक्रिफाइस करते हैं। तो चार युगों का 4 सैक्रिफाइस। तो कलयुग का सैक्रिफाइस क्या है, यज्ञ क्या है, अजय प्रभु जी, कलयुग का धर्म क्या है प्रभु, नाम जपना। हाँ, नाम जप करना। तो यदि हम नाम जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली रेन्स आएगी। बोलने के लिए बहुत अजीब सा लगता है, परंतु यह युग का धर्म है। श्रीला प्रभुपाद एक बार हैदराबाद में कई 3 सालों से कुछ वर्षा नहीं हुई थी। और श्रीला प्रभुपाद वहां पे आए हुए थे, जो संस्थापक आचार्य है, तो वे वहां पे आए हुए थे। और सभी लोगों को उन्होंने कहा कि भाई तो कई लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, प्रभुपाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद ने कहा था युग धर्म लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो युग धर्म निभाओ,
ऑटोमेटिकली वर्षा होगी। और युग धर्म क्या था? हरिनाम संकीर्तन। तो जैसे संकीर्तन मेला होता है बहरीन में भी, तो 3 दिन तक कंटिन्यूअस भक्तों ने सुबह से लेकर रात तक ऐसा 3 दिन तक कंटिन्यूअसली ये संकीर्तन का आयोजन किया। और तीसरे दिन आखिरी में शाम में गरज करके बादल ने खूब बारिश की थी। तो कोई तो कह सकता भी ये तो संजोग होगा, परंतु संजोग जो भी है, जब मुक्त आत्मा जैसे प्रभुपाद ने कहा था कि हम सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं, यज्ञ करना भूल गए हैं, तो फिर नेचुरली ये वर्षा आएगी नहीं। तो इन्होंने इतना कर्म किया था और उन्होंने प्रश्न किया था कि भी यहाँ पे सूखा पड़ा है, प्रभुपाद क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने आंसर दिया भी आपको तो यज्ञ करना चाहिए, और कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन। संकीर्तन करते ही बारिश आ गई थी। तो बारिश डिपेंड्स ऑन युग धर्म। तो युग का जो सैक्रिफाइस है हमें वो करना है। यही अगर हम त्रेता युग में होते तो हमें बारिश के लिए यज्ञ करना होता था हवन के रूप में, फिर वरुण देव प्रकट होकर आपको बारिश देते थे। आज भी कलयुग में कई लोग करना चाहते हैं, यज्ञ करके बारिश लाना चाहते हैं, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है यदि आप संकीर्तन यज्ञ करके, जो नगर संकीर्तन सवेरे सवेरे होता है गाँव में और कुछ शहरों में भी होता है, सवेरे सवेरे जो भगवान की पालकी निकलती है और आप जब भगवान के पीछे पीछे चलते हो या फिर नाम लेते हुए भगवान का आप संकीर्तन पे जाते हो, तो वह युग धर्म है। वह करोगे तो कम से कम एटलीस्ट आप अपने युग धर्म का पालन कर रहे हो, तो भगवान डेफिनेटली आपको आप इंद्रदेव को कहकर बारिश की वर्षा आपको करवाएंगे। अच्छा, तो यज्ञ कैसा होता है? यज्ञ फिर कैसे किया जाता है? तो हर जीव का एक यज्ञ होता है, परंतु उसके कुछ नियम होते हैं। तो यही नियम क्या है? अलग अलग युग के अलग अलग यज्ञ होते हैं, यह नियम है, और इसके लिए कुछ करना होता है। तो कलयुग के लिए, अब हम कलयुग के अंदर बैठे बैठे हम लोग यज्ञ करेंगे। यज्ञ के अंदर ओम स्वाहा, ओम ये स्वाहा, ओम ये देवता स्वाहा, ओम वो देवता स्वाहा यदि हम करेंगे, तो यह जैसे मीटर गेज की लाइन है और हम उसके ऊपर ब्रॉड गेज की पटरी के पर चलने वाली ट्रेन लगाएंगे तो वह गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। मीटर गेज की लाइन है तो आपको मीटर गेज की गाड़ी चलेगी, और ब्रॉड गेज की लाइन है तो ब्रॉड गेज की गाड़ी चलेगी। उसी प्रकार से हमें जिस युग की जो हमारी विशेष ड्यूटीज है, हमें उसके हिसाब से यज्ञ करना पड़ेगा, तभी हमें ये यज्ञ की प्राप्ति होगी। ये ड्यूटीज मिलती कहाँ है? वेदों के अंदर मिलती है। और वेद कहाँ से आए हैं? वेद कहाँ से आए? भगवान से आए, है ना। तो और भगवान ने इन जीवों को इस धरती पर भेजा है। तो ये चक्र इस प्रकार पूरा होता है। तो ये अन्न उगाने का चक्र भी इसको कहते हैं। तो वेदों में बताई गई पद्धति के हिसाब से हम अपनी कर्तव्य करेंगे, और कर्तव्य करते करते युग धर्म का पालन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वर्षा होगी। वर्षा होगी तो हमारा अन्न उत्पन्न होगा, और अन्न उत्पन्न करके हम अपने जीवन में हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, अन्यथा जीवन का निर्वाह भी पॉसिबल नहीं है। तो यज्ञ तो ये इस प्रकार जो है ये अन्न का चक्र दिया गया है। फिर एक और श्लोक आता है जो 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते ते व्यकम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए जाने वाले भोजन को प्रसाद के रूप में ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि यदि आप ये अन्न खाते हो और भगवान को अर्पित नहीं करते हो, तो आप एक प्रकार से पूरा पाप खा रहे हो। आगे चल के ये बोलेंगे आप तो पाप क्या खा रहे हो, आप तो चोर हो, भगवान कहेंगे। अभी अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि आप जो है सो यदि आप ये चक्र का पालन नहीं करते हो, तो आप एक हिसाब से चोर का जीवन बिता रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे ऐसे कैसे चोर है, मैं तो कमा के ला रहा हूँ, और मैं तो खाना अन्न खरीद के ला रहा हूँ, और मैं जो बना के खा रहा हूँ, तो मैं चोरी कहाँ किया? मैं तो मेहनत करके कमाया हूँ। बिल्कुल सही बात है, आपने मेहनत की है, आपने पैसे भी कमाए हैं, और पैसे कमा के आपने अन्न खरीद के लाया, लेकिन वो अन्न आया कहाँ से? आप उगा के दिखा सकते हो बिना जल के?
आज लेबोरेटरी में बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 कण और हाइड्रोजन का 1 कण मिलाने से पानी हो जाता है। जब इतनी सूखी पड़ती है तो फिर ये कहाँ चले जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाने वाले? इतना आसान नहीं होता है। इतना जो पानी चाहिए होता है वे स्वयं भगवान देते हैं। वही बादल जो एकदम खाली रहते हैं इतनी वर्षा दे देते हैं कि हर धरती को भिगो सकते हैं। तो ये भगवान का चक्र है जो चलता है, इसी की वजह से हमें ये मिलता है। यदि और सिर्फ क्या बारिश देने से अन्न उग जाएगा? साथ में धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, है ना? ये सब दिए किसने? सूर्य बिल्कुल कर्मयोग के सिद्धांत पर चलते हैं। सूर्य देव, भगवान ने सूर्य देव को आज्ञा दी है, तुम रोज अपने धुरी पर निकलो और सभी को ताप देते हुए निकलो। सूर्य गरीब अमीर गरीब देखकर ताप आप देना नहीं बंद करते। वे रोज सवेरे तुरंत अपने समय पर उगते हैं और अस्त भी होते हैं अपने समय पर। और ये चक्र चालू है। ये कर्मयोगी का सिद्धांत है कि जो भगवान ने आज्ञा दी है उनकी सेवा में मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो हम जो खाना बनाते हैं वह भगवान की कृपा की वजह से मिला है। हमें यह समझना चाहिए। कॉन्शियसनेस हमारा यह है कि भाई मेहनत हर कोई करता है, परंतु यदि भगवान की उसके ऊपर थोड़ी भी कृपा नहीं रही कि वो वर्षा नहीं दी, अगर भगवान ने आपको धूप नहीं दी भगवान ने, तो ये सब आपको अन्न प्राप्त नहीं होगा। तो आपको ये भोजन खाने से पहले उनको ऑफर करना चाहिए, और जैसे ही आप ऑफर करके खाते हो तो आप पाप से मुक्त होते हो। अन्यथा भगवान कहते हैं कि आप पाप खाते हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी आप भोजन बनाते हो प्याज लहसुन को छोड़ के, क्योंकि भगवान को प्याज लहसुन नहीं चलता। प्याज लहसुन क्यों नहीं चलता मैं बाद में बताऊंगा। प्याज लहसुन को छोड़ के सात्विक भोजन जो कहा जाता है, सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके हमें खाना चाहिए। तब हम जो है सो इस कर्म बंधन से फंसते नहीं है। अन्यथा हमें पाप के कर्म बंधन में फंसना पड़ता है, क्योंकि हम पाप खा रहे हैं और पाप खाने के चक्कर में हमें फिर पाप पुरुष का पीछा करना पड़ेगा, और पाप पुरुष हमारा पीछा करेगा और हमें वापस इस धरती पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमें छोड़ देगा। फिर आगे चल के भगवान योग पद्धतियां बताते हैं। तो इस योग पद्धतियों को इन 3 प्रकार से एक क्या कहते हैं, जो सीढ़ी मैंने बताई थी ना, योग की सीढ़ी, किस 3 प्रकार से इसकी सीढ़ी होती है। कि एक तो होता है कि जो सबसे कोने वाले पे आता हूं मैं, जिसमें इंग्लिश में एक्सटेंडेड योगा लैडर कहा हुआ है ना। तो तीनों जगह पे आप देखोगे, और बीच में प्रोग्रेसिव योगा लैडर है, और इस कोने में एक्सप्रेस एलिवेटर का योगा लैडर है। तो सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? एनिमल लाइफ। तो एनिमल लाइफ, एनिमल क्या करते हैं कोई बताएंगे? माता जी को छोड़ के नए भक्त आप बताएंगे कोई कि एनिमल लाइफ, एनिमल क्या करता है? पशु क्या करता है? किस प्रकार, क्या क्या काम करता है पशु? 4 प्रकार के काम पशु करता है। शुरू में मैंने कहा था, याद है तो किसी को? हरे कृष्णा, कोई भी बोल सकते हैं। शगुन माता जी, अमिता माता जी, या फिर सेजल माता जी, अजय प्रभु, कोई भी आप बोल सकते हो। पशु और इंसानों में डिफरेंस क्या है? पशु को समझ नहीं होती उतनी कि वो भगवान की भक्ति या पूजा प्रार्थना करे। हम मनुष्यों में बुद्धि होती है इतनी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो पशु, तो मनुष्य, पशु भी 4 चीजें करते हैं, जैसे खाना, सोना, अपने आप को बचाना, है ना। जब कोई पक्षी सड़क पे बैठा होता है, कार जा रही होती है तो फुर्र करके उड़ जाता है ना, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना आता है थोड़ा, है ना। तो अपने आप को बचाना और संतति उत्पन्न करना, तो ये 4 चीजें हर पशु करता है, और मनुष्य भी ये 4 चीजें करता है। और 4 चीजों के अलावा यदि मनुष्य भगवान को याद नहीं करता तो वह पशु के तुल्य ही है, क्योंकि उसमें समझ है, उसकी बुद्धि भगवान ने उसको ये ऐसी बुद्धि दे रखी है जिससे वह अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान हासिल करके भगवान के पास पहुंच सकता है। तो यह पशु समान होती है। पशु की लाइफ व्यक्ति जीता है तो वो एनिमल लाइफ कहा जाता है। वहां से फिर उसको कहा जाता है भी ऐसे, तो मंगलवार को शनिवार को नॉनवेज मत खाया करो। तो वो उसको थोड़ा डर लगने लगता है, फिर बोलता है ये 2 दिन में नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या फिर नवरात्रे चल रहे तो मैं प्याज नहीं खाऊंगा। तो उसको कहते हैं कर्म कांड। देवी देवताओं के चक्कर में
फिर वह कुछ दिनों के लिए कुछ चीजें खाना छोड़ देता है। फिर क्या होता है, ऐसा करते करते फिर नवरात्रि आई नहीं आई, फिर भी जो है सो वह जैसे व्रत रखना शुरू कर देता है। भाई ऐसे ही व्रत रखने से मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, हाँ, लेकिन चलो ठीक है, मैंने भगवान को बोल रखा है मुझे कुछ कार्य करना है, इसीलिए मैं जो अपने सकाम कर्म करने के लिए वह त्याग करता है, कि भी कुछ पाने की इच्छा से त्याग करता है। और धीरे धीरे कुछ पाने की इच्छा से वो पाने की इच्छा भी चली आती है और सिर्फ निष्काम कर्म से भगवान का सेवा करने लगता है। चाहे जैसे अब जैसे आप पहले शुरू में मंदिर जाना शुरू करते हो कि भाई मेरा कुछ कार्य हो जाए, भगवान तो मैं आपके पास मंदिर आती रहूंगी, कार्य आपका हो जाता है और फिर भी आप जाना बंद नहीं करते। तो पहले आप सकाम कर्म से मंदिर जा रहे थे और बाद में आपकी आदत पड़ गई है, अब आपको भगवान को देखे बिना आप रह नहीं सकते, इसलिए आप ऐसे ही रोज मंदिर चले आते हैं, तो वो निष्काम कर्म में आ जाते हैं आप। पहले कर्म योग आप भगवान से सकाम कर रहे थे, उसके बाद निष्काम कर रहे थे, और फिर जब आप ऐसा जाने लगते हैं तो वहां पे सत्संग सुनने लगते हैं, फिर आपको जानकारी हासिल करने लगती है कि भगवान है कौन। तो फिर आप रामायण महाभारत ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं, भगवान के बारे में जानकारी हासिल करने लगते हैं। तो ये है भगवान को ज्ञान के थ्रू जानना, वो ज्ञान योग हो गया। तो भगवान के बारे में जानकारी हासिल करना ज्ञान योग हो गया। फिर मन को काबू में करो, ये सारा मन का ही तो खेल है ना। फिर आपको पता चलता है मन बहुत बड़ा दुश्मन है, व्यक्ति के अंदर एक और व्यक्ति है मन, जो हमें गलत कार्यों में लगाता है। तो मन की ज्यादा सुनना नहीं चाहिए। तो इसको मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो योग है, अष्टांग योग है। तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ के मन को केंद्रित करो, परंतु मन केंद्रित होने वालों में से नहीं होता है, लेकिन योगियों के ऐसे होते भी है, ऐसे हुआ भी है पहले, ऐसी बात नहीं है। तो अष्टांग योग आता है। फिर अष्टांग योग करते करते उसको पता चलता है भगवान तो मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और मैं उस परमात्मा को ऐसे इतने वर्षों तक पहचान नहीं पाया, और ये परमात्मा स्वरूप मेरे नारायण का स्वरूप है, मेरे कृष्ण का स्वरूप है। ओ, तो फिर वो भक्ति करने लगता है। तो आप समझ रहे हो, पहले पशु तुल्य वाला मनुष्य धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने लगता है, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर। तो ये है पूरी सीढ़ी। कभी कभी हमें जीवन में ये पूरी सीढ़ियां हासिल नहीं होती है, हमारे जीवन में ये पूरी सीढ़ियां से गुजर पाना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, हम फिर बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं, उनके पोते पोतियां होते हैं, और पोते पोतियों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम इस सकाम कर्म में अटक जाते हैं, निष्काम कर्म तक भी कभी कभी नहीं जाते हम सकाम कर्म ही अटक जाते हैं। अरे पोता हो गया, पोते के लिए करना है, पोता बड़ा होगा, वो लगाव छूटता नहीं है। पोते की भी शादी हो जाती है, पड़पोते हो जाते हैं, फिर भी सकाम कर्म में लोग पड़े रहते हैं, ऊपर तक तो जाना ही नहीं होता है। भगवान को याद करते हैं लेकिन सकाम कर्म के तहत ही याद करते हैं, जो भगवत गीता का मैसेज नहीं है। भगवान कहते हैं भक्ति करो आगे चल के। वो तो इसीलिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक लैडर बीच में ये सूत्र बताया गया भगवत गीता के इतने श्लोकों में कि भी आप कर्म कांड तो करोगे, मीन से सकाम कर्म के हद तक, बीच तक आप कर्म कांड करोगे, लाइक देवी देवताओं के पास जाओगे, सब करोगे, धीरे धीरे मीन से इच्छा रखोगे, परंतु फिर उसके बाद में सकाम कर्म योग से आप सीधा निष्काम कर्म योग पे आ जाओगे। आपको भगवान के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको योग करने की जरूरत नहीं, परंतु आप माला आला लेकर जो है सो भगवान के बारे में ऑटोमेटिकली ज्ञान हासिल करना शुरू कर देंगे। सिर्फ मंदिर जाना शुरू कर देंगे, माला पकड़ के भगवान का जप करेंगे और भगवान की कथाएं सुनेंगे। आप इसी में निष्काम के में आ जाते हैं, और ये करते करते ही आप भक्ति करने लग जाते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव लैडर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसीलिए फटाफट भक्ति में आ जाते हैं, परंतु श्रीला प्रभुपाद इससे भी आगे एक और जाके कहते हैं ये एकदम एक्सप्रेस एलिवेटर। यदि आपको 100 मंजिल चढ़ना हो तो आपके पास 3 रास्ते हैं। आप एक एक सीढ़ी करके 100 माले चढ़ सकते हो, या फिर आप एक्सपर्ट हो कूदने में तो आप 4-4 सीढ़ियों को लांग कर एक बार ऊपर 100वें माले तक पहुंच सकते हो। अन्यथा आप उससे ज्यादा भी बुद्धिमान हो तो आप लिफ्ट पकड़कर सीधा बटन दबाओगे और ऊपर तक पहुंच जाओगे। इसलिए इसको एक्सप्रेस एलिवेटर योग कहते हैं भगवान, कि आप पहले पशुतुल्य जीवन जी रहे थे, कोई भक्त मिले, जैसे अभी इस्कॉन बलराम देश ने ये 18 दिन का भगवद गीता अध्याय शुरू किया है, तो आप भक्तों के साथ में अपना एसोसिएशन शुरू करोगे। जैसे हर महीने हर शुक्रवार को 4 बजे मैं मैसेज भेजता हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाते हो, तो आप ये एसोसिएशन कर रहे हो और भगवान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो। और फिर मैं जो ये प्रिंसिपल सिखा रहा हूँ वो अपने जीवन में आप उतारने की कोशिश करते हो, उसको साधना करते हैं, और फिर धीरे धीरे
उस साधना के अंदर भगवान को लेकर आते हो, हर चीज में जो कार्य कर रहे हैं, अरे भगवान को अर्पण किया क्या, तनख्वाह आ गई है भगवान को दिया क्या, बच्चे को स्कूल जाना है भगवान को प्रणाम करके जाओ, तो आप धीरे धीरे भाव में भगवान को लेके आना शुरू करते हो, वो भाव भक्ति हो गई। और ऐसा करते करते आप ऑटोमेटिकली कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर देते हो, ये प्रेम भक्ति हो गई। तो अब खाली आपको क्या करना है, एसोसिएशन करना है डिवोटीज के साथ में, बाकी भक्ति ऑटोमेटिक आ गई है। और वही इन जगह पे कितनी लेट आती है भक्ति, इन दोनों लैडरों के अंदर कितनी लेट आती है भक्ति। और यहाँ पे जैसे लिफ्ट पे बटन दबाया, सीधा 100 माला आ गया। आपने बस एसोसिएशन किया डिवोटीज का, डिवोटीज की बात सुनी, अपना जीवन बदलना शुरू किया और सीधा भक्ति में आ गए। तो इसीलिए ये योग की सीढ़ी है। तो व्यक्ति को इसीलिए कहा जाता है कि अपना जीवन 100 साल का ही है। आप इन सब चीजों में पढ़ोगे, वेद पढ़ के आप वेद पाठी ब्राह्मण बनोगे और फिर भगवान के बारे में जानोगे, उतना समय आपके पास शायद रहेगा नहीं। और वो ब्राह्मण भी आपको सिर्फ कर्म कांड तक ही करवा देगा, भी आपको फलाना यज्ञ करना है तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, फलाना यज्ञ प्राप्त करना है, आपका शत्रु पर विजय होगा, फलाना यज्ञ करना है, आप जीत जाओगे, फलाना यज्ञ करना है, आप इसको हरा सकते हो। ऐसा अनेक प्रकार के वेदों में दिए गए हैं। वह सारे एक हद तक व्यक्ति विशेष को हेल्प करने के लिए दिए गए, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। Whereas ये सब करके आपको एंड रिजल्ट क्या है उसका ये नहीं दिए, ये लोग नहीं पढ़ते। जैसे कोई 100% में से 80% ये कार्य दिए गया, परंतु इन 80 कार्यों का रिजल्ट 20% में दिया गया। लोग वो 20% नहीं पढ़ते और 80% जो करके उसी में अपना जीवन बिताते और इस चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में रहते हैं। इसलिए एक्सप्रेस भक्ति योग करके आप जो है सो भगवान को पाने का प्रयत्न करो। इसका इस योग पूरी सीढ़ी के थ्रू भगवान हमें यह बताना चाहते हैं। तो यही मतलब सकाम कर्म करके किस प्रकार कर्म किया जाता है, एग्जाम्पल्स के साथ में हमें बताना चाहते हैं। तो एक एक श्लोक अब आप जब पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आपको ऐसे ही समझ में आने लग जाएगा कि किस प्रकार हमें जीवन देना चाहिए। और हर एक श्लोक में हमें कुछ न कुछ उसमें एग्जाम्पल समझने मिलते हैं। तो कुछ मैं लूंगा। तो ये जैसे दिया था कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। महापुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो अपनी अनुसरणीय कार्य से आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जैसे इसीलिए हम आज भी देखते हैं लोग क्या महाराज जनक को याद करते हैं। जनक जैसा राजा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जनक कभी कोई ऐसा भक्त थोड़ी बने थे। जनक तो शुरू से राजा थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में इतने कार्य किए, भगवान को बीच में रखकर। उनको 4 पुत्रियां थी, चारों पुत्रियों को फिर राम और उनके भाइयों को दिया। इसके अलावा जनक एक टाइटल भी है, जनक एक राजा भी थे। तो जनक एक ऐसा कार्य करते हैं कि वह अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को डायरेक्ट पा सकते हैं। और भगवान ने भगवत गीता भी दी, किसको? गृहस्थों को दी थी, क्योंकि गृहस्थों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे ब्रह्मचारियों को भी संभालना है उन्हें, वानप्रस्थियों को भी संभालना है उन्हें, और सन्यासियों को भी संभालना है उन्हें, अपना जीवन जीते हुए, अपना कर्म करते हुए। सब कुछ बहुत बड़ा भाग जो है सो इन गृहस्थों के ऊपर ही है। तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि जनक महाराज ने भी ऐसा कार्य किया था। अर्जुन एक एग्जाम्पल है कि श्रीला प्रभुपाद स्वयं जो सन्यासी बनने से पहले वे स्वयं भी एक गृहस्थ थे, और उन्होंने ये सब हमारे लिए करके गए, ये संस्था जो पूरी छोड़ के गई है। तो जो जैसा आचरण करेगा लोग उसको फॉलो करेंगे, है ना। आप आज के जमाने में फेसबुक फॉलो करते हो, भाई लिंक्डइन फॉलो करते हो, उसके ऊपर क्या वॉल रहते हैं, क्या उसके ऊपर क्या रहते हैं कि ये ऐसा आप लिखते हो ना कभी, मैं फलाने के साथ में बहुत खुश हूँ, वो ऐसा करता है ना, किसी को मॉडल बना लेते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि रोल मॉडल ऐसे रहने चाहिए जिसको आप फॉलो कर सको। आप गलत आदमियों को रोल मॉडल बना लोगे तो क्या हो जाएगा, आप गलत चक्कर में पड़ जाओगे और आपको कर्म बंधन लागू होगा। तो इसलिए गीता का मेन उद्देश्य है कि भाई मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतस्जरा। अर्थात व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अपने सारे कार्य मुझे समर्पित करो। कृष्ण 30 में कहते हैं। अब 30वें श्लोक में आके कहते हैं भाई विष्णु के लिए मैंने कहा था ना 9वें श्लोक में, ठीक है, मैं तुझे अब डायरेक्ट कह रहा हूं, मुझे मयि सर्वाणी, मुझे सब कुछ समर्पित करके अपने कार्य करो। इसलिए कृष्ण को समर्पित करता है ना अर्जुन, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। तो हमें भी कृष्ण को समर्पण करना चाहिए।
और फिर आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, अपना कार्य करो बिना आलस्य के। भाई मुझे तो आज ये कार्य करने का मन नहीं हो रहा है, नहीं, आपका कार्य है, आपने ये दिन में ये कार्य करना है, तो आलस्य को त्याग कर अपना ड्यूटी मानते हुए, वेदों के थ्रू अपना ड्यूटी मानते हुए अपना कार्य करो। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए युद्ध करो, ब्राह्मण के लिए पूजा पाठ करो, हाँ, प्रवचन करो, और शूद्र के लिए भाई इन सभी तीनों वर्गों की सहायता करो, तो ऑटोमेटिकली उसको भी प्रसाद मिलेगा। तो ये वर्णाश्रम पहले सिस्टम क्या था कि भी राजा कार्य संभालेगा, वैश्य सबको खाना, मतलब वैश्य गोपालन और कृषि करेगा, उससे जो अनान उत्पन्न होगा वह राजा को कर के रूप में देगा, और राजा उस कर के रूप में सभी शूद्रों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ब्राह्मणों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर इस प्रकार जो है सो सभी लोग भगवान का प्रसाद खाते खाते अपना जीवन को पूर्ण करके इस लोक को छोड़कर भगवान के लोक जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो यही चीज भगवान कह रहे हैं, आलस्य रहित होकर युद्ध करो। और कैसे करो? स्वामित्व के दावे के बिना, भी कुछ एक्सपेक्ट करते हुए आप मत करो। अब जैसे कैशियर बैंक में बैठता है, दिन में करोड़ों रुपए गिनता है ना, शाम में वो सोचेगा कि मैंने आज करोड़ रुपए गिने तो मेरे हो गए करोड़ रुपए, वो ऐसे सोचेगा? सोचेगा क्या? सोचेगा तो क्या हो जाएगा? जेल जाना पड़ जाएगा उसको, है ना। उसको पता है ये बैंक का पैसा है, मैंने करोड़ों रुपए आज गिनती कर लिए, लेकिन ये है तो बैंक का पैसा। उसी प्रकार मैं ये सारे कर्तव्य कर रहा हूं, परंतु एक्चुअल मालिक भगवान है, उनके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। ये मैं उसका स्वामी नहीं हूं, भगवान स्वामी है। हाँ, तो स्वामित्व के दावे के बिना, जैसे बैंक का कैशियर कार्य करता है, उसी प्रकार से हमें कर्म करना है। उसके अंदर जरा भी अपना स्वामित्व या अहमपना नहीं दिखाना है। जो भी हुआ भगवान की कृपा से हुआ, ये कृतज्ञता प्रस्तुत करने की बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये कृतज्ञता प्रस्तुत करना नहीं होगा, हमारे जीवन में हम कृतज्ञता का आचरण नहीं लाएंगे, ये समर्पण की भावना नहीं आ पाएगी। तो किसी के बारे में कृतज्ञ रहना चाहिए। जैसे आपको माता पिता ने जन्म दिया, आपको शिक्षा दी, आपको बड़े किए, आपको कृतज्ञ होना चाहिए माता पिता के। वैसे ही जगत के परमपिता कृष्ण है, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम इस धरती पर रहकर उनकी सेवा करके वापस उनके लोक को जा सकते हैं। क्योंकि हम कहीं पर भी आते हैं, हम हमारे भारतवर्ष से बाहर आते हैं तो हमें वीजा चाहिए होता है ना, तो हम अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं और फिर यहाँ रहने लग जाते हैं, और यहाँ का अगर हम रेसिडेंसी ले लेते, रेसिडेंसी जो हम नागरिकता ले लेते हैं, तो फिर वापस हमें हमारी कंट्री जाने के लिए वीजा लेना होता है। वैसे ही हमने किया है, भगवान के लोक से इस लोक में आ गए, वापस इस लोक से वापस भगवान के लोक को जाने का ये प्रोसेस है, जिससे आपको परमिट मिलेगा और आप भगवान के लोक को वापस जा सकते हैं। तो आप बिना स्वामित्व के दावे के आपको कर्म करना है आगे, और भगवान रुकते नहीं है। हाँ, निराशीर निर्ममो भूत्वा, मतलब स्वामित्व का दावा तो ठीक है, लाभ की आशंका भी मत रखो। लाभ होना नुकसान होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में। मैं अगर चाहूंगा, मैं अगर मुझे ठीक लगा तुम्हें लाभ देना है तो मैं लाभ दूंगा, अन्यथा तुम कुछ भी कर लो, है ना। बोलते हैं ना हम लोग, भाग्य ने साथ नहीं दिया, अन्यथा मैं तो करोड़पति बन जाता, है ना। भाग्य ने साथ नहीं दिया। भाग्य कौन है? भाग्य की देवी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी भगवान के चरणों में रहती है ना। तो लाभ और हानि ये भगवान देते हैं, यह कृतज्ञता भी हमें मालूम रहनी चाहिए। और आगे और वही नहीं छोड़ते, हाँ, युद्धस्व विगत ज्वर, अर्थात मुझ में पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, बोल तो मेरे बारे में जानकारी हासिल कर कर मैं जो बता रहा हूँ ये पूर्ण ज्ञान अर्थात ये जो दिव्य ज्ञान है, मैं आपको अगला अध्याय दिव्य ज्ञान है, ये इसी पूर्ण ज्ञान के ऊपर आधारित है। इस पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, अर्थात मेरे से कनेक्ट होकर तुम सारे कार्य करो। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान 5 तरह से हमें समझा रहे हैं, और फिर इसी को आगे एक्सप्लेन करते करते अलग श्लोक में। तो आप जब इस 330 का आप मीनिंग समझ जाते हो, तो आप 30 से आगे जब पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगता है, अरे भगवान ने कहा था आलस्य रहित होकर काम करो, स्वामित्व के दावे के बिना काम करो, लाभ की आशंका के बिना काम करो, मेरे पूर्ण ज्ञान में रहकर काम करो। तो आप जैसे अभी आप जैसे भोग लगाओगे तो आपको पता चल गया कि भगवान ये आपने दिया था, इसलिए आपको लगा रहे हो। हम जैसे गंगा जल जाते हैं ना, गंगा में आप कोई डुबकी लगाने वाले हो, क्या करते हैं, गंगा जल को ही लेते हैं और वापस गंगा को ही अर्पित करते हैं, है ना। ये गंगा के पास कमी थोड़ी थी, उस पानी को आप अपने हथेली में लेकर वहां दे रहे हो। फिर बोलते नहीं ये तो रिचुअल है। रिचुअल नहीं है ये, रिचुअल में स्पिरिचुअल बनना सीखो। भाई आपने जो कुछ भी कमाया है ये भगवान के दिया हुआ ही है, आप उसमें से थोड़ा त्याग करके भगवान को दे रहे हो।
तो वैसे ही आप गंगा जल उठा के जब गंगा में डालते हो तो ये वही भावना है, हाँ? तो स्वामित्व की भाव की बना। पर हम आगे चलते हैं। तो ये जब भगवान का ये बात समझ में आ जाता है अर्जुन, तो फिर वो प्रश्न करता है, भगवान मैं ये सब समझ गया, सब कुछ स्वामित्व के दावे के बिना कार्य करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर भी लोग ऐसे हैं जो पाप में लग जाते हैं और गलत काम करते हैं, है ना? अब जैसे क्रोध आया तो किसी को पीट दिया, चोरी कर दिया, मारपीट कर दिया, तो मीन्स लाइक इतने सारे मीन्स लाइक उसको ये वही 8 स्टेज मीन्स मोह उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया, ये सब चीजें उसको मीन्स ये जो नीचे दी हुई है पूरी, अटैचमेंट, प्राइड, ग्रीड, फॉल्स प्रेस्टीज, इग्नोरेंस, एंगर, एनवी, जलन, तो फिर भी जो है सो मीन्स लाइक अर्जुन को आता है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। हे वृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो भगवान को प्रश्न करता है अर्जुन कि भाई ये सब कुछ ठीक है, तो फिर लोग पाप क्यों करते हैं? तो भगवान बोलना शुरू करते हैं, भाई पाप इसीलिए करते हैं क्योंकि अब वही है, आपको किसी से अति ज्यादा मोह हो गया है, आपको हर चीज से अटैचमेंट ज्यादा हो गया, पैसा कमाना, पैसा आपसे छूटता नहीं है। हाँ, बैरिन कमाने आए थे, 1 करोड़ कमा के जाएंगे, चले जाएंगे सोचते हैं, कोई लोग 10 करोड़ भी कमा लेते हैं फिर भी छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि पैसों से इतना अटैचमेंट हो जाता है, घमंड आ जाता है किसी को, और किसी से जलन, ईर्ष्या आ जाती है। तो ये सब चीजें व्यक्ति को जो है सो हमें बांध के रखता है और हमसे जो है सो बलपूर्वक पाप कार्य करने में हमें लगवाता है। वैराज हमें चाहिए क्या कि हम भगवान को मद्देनजर रखते हुए हमें सबसे पहले गुरु की शरण हासिल करनी चाहिए, गुरु से फिर हमें वेदों के बारे में ज्ञान हासिल करना चाहिए जो भगवत गीता के थ्रू हम करते हैं, और फिर हमें अपने जीवन में थोड़ा तपस्या करनी चाहिए जिससे त्याग भावना उत्पन्न होती हो, और फिर हमें ये अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आप एकादशी करना शुरू करते हो, भगवान के लिए भोग लगा के खाना शुरू करते हो, पहले आप चखोगे नहीं। किचन में क्या आदत होती है महिलाओं की, पहले खाना बना दिया, नमक डाला नहीं, पहले थोड़ा सा चख के देखते थे। कई लोगों के साथ था, हम लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता था पहले, परंतु चखने का नहीं, भगवान को ध्यान में रखते हुए अपना खाना बनाओ, भगवान को अर्पित करो, उसके बाद में प्रसाद के रूप में आप चखो। तब आपको लगता है नमक कम है तो आप नमक ऊपर से डाल लो। अब कभी कभी ऐसे होता है ना, इसीलिए भगवान की थाली में थोड़ा सा नमक भी दिया जाता है, भगवान कहीं कमी है तो आप इसको ले लेना, ये भाव के साथ में थोड़ा सा नमक रखा जाता है, नींबू रखा जाता है कि कहीं खटाई की कमी न रह गई हो। यही 2-3 चीजों की कमी रहती है, तीखा यदि कम रहा तो आदमी खा लेता है, इसलिए नमक और नींबू थोड़ा सा भगवान का अलग से भोग रखते हैं, तब इस भाव से रखा जाता है। तो आप सेंस पे कंट्रोल करते हो, जब इस प्रकार से आप भोग लगा के खाना खाते हो तो आप सेंस पे कंट्रोल करते हो। एकादशी के दिन आप अन्न नहीं खाते हो, खाली फ्रूट्स पे रहते हो या फिर साबुदाने पे रहते हो, इन सब पे रहते हो, तो आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप के ऊपर, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो। और फिर और इसके अलावा आप स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू कि भाई भगवान कौन है, राधा कृष्ण कौन है, ये इसके थ्रू आप धीरे धीरे भगवान की ओर जाते हो। तो ये हमें भगवान की ओर ले जाते हैं और ये सारी चीजें हमें नीचे की ओर ले जाती है। तो आपको एक एक श्लोक में ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो इन सब में से सबसे बड़ा शत्रु कौन है, पूछता है अर्जुन। तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुणो समद्भव महाशनो महापापा विद्येन वैरिणाम। कहने का मतलब ये जो तुम्हारा काम और क्रोध है ये तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु है, जो उत्पन्न कैसे होते हैं, रजोगुण से। तो दूसरे अध्याय में हमने गुणों के बारे में चर्चा की थी ना। भगवान कहते हैं तुम तीनों गुणों को छोड़ के ऊपर हटो, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, आप तीनों गुणों को छोड़ के ऊपर उठो, तीनों गुणों से ऊपर। तो ये जो बीच में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो रजोगुण जैसे सुबह के समय सतोगुण रहता है और जैसे ही दिन बढ़ना शुरू होता है रजोगुण आता है, रात आते आते तमोगुण आ जाती है। तो रजोगुण में सब हम कार्य पे निकलते हैं, ऑफिस के कार्य पे निकलते हैं। तो ये रजोगुण के वजह से काम उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें आशाएं जगने लगती है, जैसे हम काम पे निकलते हैं आशाएं जगने लगती है। तो ये, और वो आशा पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आना शुरू होता है। तो ये रजोगुण का प्रभाव है अर्जुन, जो तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो इस काम और क्रोध के ऊपर तुम्हें विजय हासिल करनी है अर्जुन। और ये सारी भगवद गीता इस काम, क्रोध और इस सबको कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। काम भी मीन्स क्रोध भी यदि करना हो तो करना कैसा है, हनुमान जी की तरह करना चाहिए। हनुमान जी ने भी क्रोध दिखाया था लंका जला के, भगवान के कार्य के लिए,
तो भगवान के कार्य के लिए क्रोध काम आता है, अन्य कोई कार्य के लिए क्रोध आपका कोई मतलब नहीं होता, उल्टा आपका पतन कराएगा। भगवान के कार्य के लिए आपने क्रोध किया है तो आपको वह ऊपर पहुंचाएगा। वेरएस वही क्रोध आप अपने ऊपर करते हो, बच्चों के ऊपर करते हो, तो गलत बात है। बच्चों को सुधारने के हिसाब से उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाने के लिए थोड़ा बहुत क्रोध करते हो तो वह चलता है, जैसे माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, वो चलता है। परंतु अनैतिक क्रोध कभी काम नहीं आता है। और काम कैसे रहता है? काम 3 प्रकार से ढका रहता है। उसका 3 एग्जाम्पल देते हैं भगवत गीता में। भगवान क्या देते हैं कि भाई एक तो अग्नि, जैसे धुआं दिखता है, धुएं के पीछे अग्नि है, आदमी सोच नहीं सकता है ना। धुआं है, धुआं हटाने जाएगा तो राख के अंदर वह एकदम अग्नि प्रकट होती है और राख के अंदर उसके हाथ जल जाएंगे, अग्नि से उसके हाथ जल सकते हैं। सिर्फ धुएं को वो अगर लाइट लेता है तो उसके पीछे, जैसे हम आग लगती है तो हम क्या देखते हैं, पहले धुआं उठता है ना। तो ये काम इस प्रकार रहता है कि पहले धुएं की तरह दिखता है परंतु फिर बाद में उसका असली रूप दिखाई देता है। तो काम से बचना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल है शीशे के ऊपर। अब कोई शीशा बहुत पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है, बहुत धूल और मिट्टी की परत जम जाती है ना। उसके वजह से हम अपने आप का चेहरा उसमें साफ नहीं देख सकते। तो ये काम हमारे इस आचरण को ऐसा ढक देता है कि हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी पीछे रह जाती है और हमें गलत पर्सनालिटी हमारे सामने आती है। तो हमें इस प्रकार के ये दूसरा स्टेज है। व्यक्ति पहले इस स्टेज से पहले बाहर आ सकता है, इस स्टेज से भी बाहर आ सकता है, और ये तीसरी स्टेज है, उसे पता ही नहीं चलता है। जैसे गर्भ के अंदर बच्चा होता है, बाहर तो किसी को दिखाई नहीं देता है ना, और वो अपने समय आने पर ही प्रकट होता है। तो ये इस प्रकार का यदि कोई काम है तो वह जब बाहर प्रकट होगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। जैसे बच्चा 9 महीने बाद बाहर आता है ना, अब कोई पहले दिन से अटकलें लगाएगा कि ये लड़का है लड़की है तो नहीं चलेगा काम, है ना। आजकल ये यंत्र है, वो सब गलत ये प्रकार से सोचना, मतलब मालूमात करना, वो भी गलत है। परंतु 9 महीने के बाद में इंसान की वो खत्म होती है कि भी हाँ लड़का हुआ है लड़की हुई है ना। तो वैसे ही काम अगर गलत भावना का हमारे अंदर इस प्रकार है, जो इस रूप में पड़ा है, जो भ्रूण के रूप में अपने शरीर में पड़ा है, तो वह समय आते आते बहुत लेट हो सकता है। जैसे किसी का, अब जैसे हम देखते हैं बलात्कार होते हैं, ये सब होते हैं, तो एक विकराल रूप जब लेता है और जब वह प्रस्तुत होता है तो उसका हृदय कितना कठोर होता होगा कि वह ये सब गलत कार्य कर सकता है। धुएं को संभाला जा सकता है, कांच पे, शीशे के परत पे मैल को साफ करके अपने आप को चेहरा देखा जा सकता है, परंतु इस भ्रूण के अंदर हम देख भी नहीं सकते और समय आते आते बहुत लेट हो चुकी होती है। इसीलिए ये 3 प्रकार से ढका होता है तेरा काम शत्रु, अर्जुन तू इसका ध्यान रख। तो इस प्रकार करके भगवान कहते हैं कि भाई ये मतलब, और ये काम तू सोचेगा कि भाई मैं काम को पूरा कर दूं तो शायद काम की शांति हो जाएगी। तो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये तेरा नित्य वैरी है काम। आवृत्तम ज्ञानम एतेन, ये जो तीनों प्रकार से ढका हुआ था, आवृत्तम मतलब ढका हुआ, ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये तू सोच रहा है वैसा थोड़ी देर का शत्रु नहीं है, ये तेरा परमानेंट शत्रु है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलचः, ये कैसा काम है, तू सोचता है कि मैं एक बार में पूरा कर दूंगा। एक बार पूरा करने के लिए भी इस अग्नि का ताप को ठंडा करने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा गासलेट डाल देता हूँ या पेट्रोल डाल देता हूँ, तो वह काम कम होगा क्या और बढ़ेगा। तो तुम अपना काम पूरा करने के लिए, जो पहले छोटा सा काम था तुम्हारा फर्स्ट स्टेज, उसको पूरा करने के लिए तुमने थोड़ा सा कार्य किया, भाई धुआं है, धुएं के अंदर थोड़ा हाथ डालता हूँ, हटा लेता हूँ, परंतु वह धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगता है। धीरे धीरे वो दर्पण के स्टेज पे आता है और धीरे धीरे भ्रूण के स्टेज पे आता है। तो ये तुम्हारा नित्य शत्रु है, इसको इतना लाइटली मत लो। तुम्हें कैसे ऐसे, तुम जो भी कार्य करोगे वह उसको ईंधन डाले वैसा काम होगा। उस ईंधन डालने का तुम्हें बंद करना होगा। तुम्हें एक जो तलवार से बोलते हैं ना, एक साथ काटना होगा। तो आपको उस काम के बारे में जैसे ही आपको लगा ये मेरा काम मेरे माइंड को कवर कर रहा है, आपको उसी क्षण उस काम से रिलेटेड जो काम है उसको बंद करना ही होगा। जब भगवान को आप सामने लेके आएंगे, भगवान के प्रेम को जब याद करने शुरू कर देंगे, आपको भगवान से जब प्रेम होना शुरू हो जाएगा तो ये काम ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाएगा। और अच्छे खासे जो अमेरिका में जो मीन्स लाइक जो
क्या बोलते हैं, हिप्पीज थे जो दिन भर अपना नशा करके समय बिताते थे, एक बार कीर्तन का असर हुआ और उनको शिला प्रभुपाद का संग मिला, वे सारे के सारे नशा छोड़कर वे सबके सब भक्त बन गए थे। अमेरिका में यही तो हुआ था सबसे पहले। इसीलिए जब शुरुआत में जब कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलने लगा तो वो गलत धारणा से फैलाने लगे, वे लोग ऐसा चरस गांजा पीकर हरे कृष्णा गाते, जबकि वो नहीं थे। वे सारे उस प्रकार के मानसिकता के लोग थे जो सुधर गए। और आज अपने सामने एग्जाम्पल है हिस्ट्री में, उनमें से कई बड़े बड़े सन्यासी भी हो रखे हैं आज, मतलब अपने सभी चीजों पर काबू पाए हुए। तो ये समझने वाली बात है अर्जुन, अपना ये जो तुम्हारा तो ये वे यही चीज को, क्रोध को समझाने के लिए, इन्हीं कामों को समझाने के लिए वे एक इसका रथ का एग्जाम्पल देते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, अर्थात इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। आपकी इंद्रियां, तो ये जो मन, जो आंखें, नाक, नासिका, गंध, आंखों से कुछ देखा बस रहा नहीं गया, कुछ सूंघा खाने का मन किया, है ना, तो ये है ना आंख, नाक, हाथ, यही सारे ये 5 इंद्रियां जो है हमारी, त्वचा, यही इंद्रियां जो है सो हमारे काम के निवास स्थान है। इसके इंद्रियों के अलावा मन, क्योंकि मन ही है जो ये सब एक जिसको फैक्ट्री बोल सकते हैं नए नए प्रकार के लोभनों को देने की, और उसके ऊपर बुद्धि उसका साथ देती है। मन जो कहता है, बुद्धि उसको विच्छेद करना चाहिए, अरे मन ये गलत है, ये सही नहीं है, परंतु मन भी उस बुद्धि भी उस मन के आगे कभी कभी झुक जाती है। तो फिर ये 5 जो हमारी ये इंद्रियां हैं वो गलत कार्यों में लगती है, जबकि इन सबसे ऊपर आत्मा है। आत्मा सबसे ऊपर है। आत्मा बुद्धि का इस्तेमाल करके मन को शांत करना चाहिए, और मन फिर शांत रहेगा तो अपने 5 इंद्रियां हमारी कंट्रोल में रहेगी। जैसे ये घोड़े है, घोड़े 5 डायरेक्शन में भागेंगे तो रथ चलेगा बराबर नहीं। ये 5 डायरेक्शन के 5 घोड़े एक डायरेक्शन में जाएंगे। किसके डायरेक्शन में? ये रस्सियों के डायरेक्शन में, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जिसको ये सारथी कंट्रोल कर रहा है, और उसके मालिक को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। तो ये सोल जो व्यक्ति बैठा है, जो सारथी, उसका इंटेलिजेंस है, ये जो घोड़े की लगाम है वो अपना मन है, और ये सेंसेस है। तो हमें काम कैसे करना चाहिए? सोल से सेंसेस की ओर आना चाहिए डिसीजन। वेराज हमारा डिसीजन कैसा होता है? हमारा उल्टा होता है। हमने जो देखा, हमारा मन ललचाया, मन ने कहा खा लो, हम खा लिए। आज बाहर गए, गुपचुप दिखे, हम गुपचुप बड़े अच्छे लगे, हम खा लिए। ये सोचा नहीं कि हमने पाप खाया। कितने लोग होते हैं, हमने भी नहीं सोचा था जब तक हमको ये ज्ञान नहीं हुआ। और बेचारा वो सोल सोचता है, अरे ये भगवान को ऑफर करके नहीं खाया, मुझे फिर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चक्कर में पड़ना पड़ेगा। वही जब आप समझते हो मेरा सोल है और मुझे इंटेलिजेंस है कि मुझे बाहर का खाना नहीं है, मुझे भगवान को ऑफर करके खाना है, चाहे बाहर भी खाया हो तो विष्णु को याद करके, कृष्ण को याद करके खाना है, उनको मेंटली बोलना है क्षमा करना भगवान, ये मैं घर पे बना सकता था, किसी कारणवश नहीं बना पाया तो बाहर खा रहा हूँ, परंतु प्याज लहसुन तो फिर भी नहीं खाना चाहिए। तो वह इंटेलिजेंस काम करके आप यदि ऐसा कार्य करते हो, अपने मन को सही जगह दिशा में लगाते हो, तो आप उस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। शत्रु पर विजय प्राप्त करके आप विजय के मार्ग को पा सकते हो। यह एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्था मध्यात्मात्मना जही शत्रु महाभावो काम रूप द्वास। इस प्रकार अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान से आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर तुम जीत पाओ। तो अपने सारे कार्य कृष्ण को बीच में रखते हुए, करते हुए, भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करते हुए, हरि नाम का जप करते हुए आप करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपने काम शत्रु पर विजय पा सकते हो। और ये सिद्ध बात है। अच्छे अच्छे लोगों को आप देखते हो इस्कॉन में, कई लोग बदल जाते हैं। तो इसमें मेन हमको क्या सीख मिलती है? हमें कृतज्ञता रहना है ना। कृतज्ञता, भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जिस व्यक्ति के थ्रू हमें कृतज्ञता प्राप्ति है, उससे कृतज्ञता प्रस्तुत करना है कि भाई थैंक यू बोलने की हमें एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए हमारा। मतलब ग्रेटिट्यूड हमारा किसी का भी हार्म कर रहे हैं ये नहीं,
जिसने दिया है उसको धन्यवाद बोलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब आप झुकोगे तभी ये प्रवृत्ति आएगी। और नेता उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, मारने से पहले मारने का हुनर सीखना होता है ना, भी काम शत्रु को मारना है तो उसका हुनर भी सीखना होगा। इन पांचों इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है एक एक श्लोक में आता है, और ये भगवत गीता के पूरे सिलसिले में वही होगा। तो आपकी इंद्रियां कैसे कंट्रोल में होगी? जब कृष्ण को बीच में रखोगे। इंद्रियां क्या देखना चाहेगी? आंखों से सुंदर चीजें देखना चाहेगी तो भगवान की विग्रह को देखो। नाक से भगवान के पुष्प और तुलसी को सूंघो, और मुख से भगवान का प्रसाद खाओ, हाथों से भगवान का कीर्तन करो, करताल बजाओ, मृदंग बजाओ, या जो भी आता है आपको इंस्ट्रूमेंट, या फिर भगवान की आरती करो, सेवा करो, भगवान के लिए खाना बनाओ, और पैरों से भगवान के मंदिर जाओ, है ना, इस प्रकार। और सेवा करो, भगवान की सेवा करो अपने त्वचा से। तो ये है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंद्रियां कंट्रोल होगी, इंद्रियां कंट्रोल होगी तो आपका मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा तो आपकी बुद्धि इंटेलिजेंस सही जगह काम करेगा, और सोल हैप्पी रहेगा। तो ये तत्व है। और न जलने का हुनर सीखना होगा। तो ये मीन्स लाइक अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसमें थोड़ी सी इच्छा आज पूरी कर लेता हूँ, क्या होगा, मुझे आज किसी को कुछ गलत कार्य करना हो, जैसे हम बोलते हैं पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना, और किसी व्यक्ति का मन हो गया भाई मैं आज एक दिन कर लेता हूँ, तो क्या होगा? वो कभी छूटने वाली चीज नहीं है। तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो, मीन्स या पेट्रोल डालने का काम कर रहे हो, वह उल्टा बढ़ेगी, उल्टा कम नहीं होगी। इस प्रकार हमें जीने का थोड़ा हुनर सीखना होगा। और फिर मैं अंत में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है यह कहकर मैं यहाँ पे अपने वाणी को आराम देता हूँ। और किसी का अब कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं, और मुझसे जो भी आंसर हो पाएगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आंसर दे सकूं, अन्यथा आपको समझाऊंगा। तो आप डेफिनेटली प्रश्न पूछे। मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के 2 चैप्टर भी कर्म योग से कनेक्टेड होंगे। तो आप जरूर बताइए कि आपको कुछ समझ में आया या फिर कुछ शंका है, आप बिल्कुल समाधान पूछिए। अमिता माता जी ने हाथ रेज किया। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना है निष्काम कर्म के बारे में। जैसे हम सोच भी लेते हैं कि गीता जी में है कि हमें निष्काम कर्म करना है, फिर हम वो वैसे कर भी लेती है, लेकिन बाद में तो 3-4 महीने हो जाने के बाद भी कभी ना कभी वो याद आ ही जाता है। यही तो है, प्रैक्टिस में लाना होता है, तभी फिर क्या होगा कि आपकी नेचुरल टेंडेंसी बन जाएगी। इसलिए क्योंकि क्या हो जाता है 3-4 महीने बाद जैसे ही आप मन की सुनना शुरू करोगे तो ये आना शुरू हो जाएगा। आप ये समझ लो, आप व्यक्ति हो, आपके अंदर एक छोटा व्यक्ति और बैठा है जिसको हम मन कहते हैं, और ये मन ही सब कारणों का कारण है। क्योंकि मन का काम ही है, जैसे मन क्या है, स्टोर हाउस बोलते हैं ना, ये हम जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है तो क्या है, मेमोरी पावर रहता है ना, मेमोरी इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो कंप्यूटर चलता है। आज मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आया था तो मैं दूसरे लैपटॉप से कर रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग घड़ी घड़ी मुझे शुरू में बंद चालू करना पड़ा। ये रिकॉर्ड भी कहाँ हो रहा है पता नहीं, इस कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा, कोशिश करके ढूंढूंगा उसको। तो ये मेमोरी स्टोर हाउस है। आपने कई जन्म लिए हैं, उन जन्मों में आपने क्या क्या कर्म किए वो, और क्या क्या इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई है, वो मन याद करते रहता है। धीरे धीरे मेमोरी आपकी एक्टिवेट होते रहती है। तो और आप उसको सरेंडर हो जाओगे तो फिर आप गए। उसके ऊपर बुद्धि है जो बोलेगी अरे भाई ये सब ठीक है लेकिन ये चीज गलत है, मुझे ये नहीं करना है। आप जब स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, ठान लोगे, तो फिर ये जो ऑटोमेटिक जो ख्याल भी आते हैं तो आके रह जाएंगे। ये तो इसका जब सूत्र है। हाँ, फिर जब ख्याल आते हैं तब हम ये सोचते हैं कि नहीं, वो तो मैंने कोई फल की आशा से नहीं किए थे, तो उसमें दोष लगता है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बस यहीं पे कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। आप जो कार्य कर रहे हो भगवान को कॉन्शियसनेस में रख के करते हो, और कुछ गलत हो गया है तो फिर बस आप क्षमा मांग लीजिए भगवान से। आपका एटलीस्ट वो कॉन्शियसनेस, हाँ मतलब कुछ पाप होते हैं जो विकर्म बोलते हैं हम, विकर्म करने से उससे छुटकारा आगे चल के अगले अध्याय में आ जाएगा। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो विकर्म यदि हम करते हैं, जैसे किसी को मार डाला, किसी की हत्या कर डाली, तो इस प्रकार के जो शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है, और मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के पराई स्त्री के साथ आप ये कर रहे हो, तो इस प्रकार के जानते हुए भी, तो इस प्रकार के कर्म क्या होते हैं, आपको
उसके पीछे तो बंधन लागू होगा ही होगा, आपको दंड भी मिलेगा अवश्य आगे चल के। परंतु अजाने अनजाने में कुछ आपसे गलती होती है, भाई गलती से आप कुछ मुंह में ले लिए, अब जैसे हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कभी कभार ऐसा हो गया कि कहीं से ऐसा आ गया और हमने वो कह रहा भी प्याज लहसुन है नहीं, और हमने मुंह में डाला और उसमें पता चला प्याज है, तो हम क्या करते हैं, बस ठीक है मुंह में जो ले लिया उसको निकाल देते हैं और कहते भी हम शायद नहीं खा पाएंगे। तो है ना, उसी स्टेज के ऊपर आपको ऐसा लगेगा बहुत दिनों बाद प्याज खाया हूं, जैसे ही ये मन में आएगा और आप खाना शुरू कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली, तो जैसे ही फर्स्ट स्टेज पे, इसलिए वो काम है ना, काम को फर्स्ट स्टेज पे ही खत्म करना है। और जी। वो कैसे खत्म होगा, वापस हम कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे, तो इतनी देरी है, आपको पुनः वापस कृष्ण से कनेक्ट होना है, इतनी और देरी है। प्रभु जी, आप एक प्याज और लहसुन के बारे में भी कुछ बताने वाले थे वो। तो प्याज और लहसुन के बारे में मैं बताऊं अभी तो ठीक है, प्याज और लहसुन माता जी शॉर्ट में बताता हूँ। प्याज और लहसुन, ये जो जब क्रिएशन हुआ था ना, ये जो भी सारा सृष्टि में निर्माण हुआ था भगवान के कार्यों में, ये प्याज और लहसुन उन निर्माण कार्यों में नहीं थे माता जी, ये बाद में उत्पन्न हुए थे। आपको समुद्र मंथन के बारे में पता होगा? जी जी, वो समुद्र मंथन स्टोरी हुआ तो था पता देव, है कि हाँ, वो राहु, डिमोन के उसमें से पैदा हुए थे, ब्लड से। हाँ, यस यस, प्याज तो और तो डिमन, बस वही एक चीज है जिसके लिए हमें नहीं खाना चाहिए। तो डिमोनिक क्वालिटी किसको कहते हैं, जिसमें काम वासना भरपूर होती है। अच्छा। डेमंस का काम क्या होता है, वाइन और वुमेन है, दो चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो लोग, है ना। कोई हम्म। भी राक्षस आप देखोगे तो ये दो चीजों में ही रखते हैं। तो इन दोनों क्वालिटी से दूर रहने के लिए ये दोनों चीजें उसमें उतनी बढ़ावा देती है। उसमें अमृत भी मिला हुआ है, इसीलिए उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। आप एज ए मेडिसिन लेते हो तो आपका कॉन्शियसनेस क्लियर रहना चाहिए, नहीं मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे भगवान डॉक्टर ने लहसुन खाने को बोला है, तो आप एक दो कली खाओगे मेडिसिन के हद तक। जी जी। परंतु आप हर सब्जी में, हर दाल में, हर चीज में ऐसा डालना शुरू कर दोगे तो वह आपका हेल्थ बिगाड़ेगा ना कि कम करेगा, यह समझने वाली बात है। तो जी ये कार्य मतलब, क्योंकि वो राहु और केतु के खून से आए हैं, जिन्होंने अमृत पी लिया था, तो अमृत की वजह से उसमें गुड क्वालिटीज भी है, परंतु राहु और केतु का खून होने से ये हमें तमोगुण की उत्पत्ति करते हैं और हमें गलत काम करने का काम भावना जागृत करते हैं, और काम हमारा नित्य शत्रु है, इसीलिए जी काम से तो हमें दूर रहना है। ये है सूत्र माता जी। जी जी जी, थैंक यू, हरि बोल। हरे कृष्ण। अजय प्रभु, आज आपका कुछ समझ में आया? आप इंडिया पर पहुंच गए हैं, तो आप माता जी के साथ में मिलकर, क्योंकि पहले माता जी अलग और आप अलग करते थे, अभी आप इंडिया आ गए 2 दिन से, बहुत अच्छा लग रहा होगा। इंडिया के लोग भी और कोई सुन रहे हैं इसको? हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। सब हरे घर कृष्णा। के मम्मी पापा सब सुन रहे हैं। हरी 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 बोल। उनका भी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आपके मदर फादर को भी प्रणाम करता हूँ, उनका भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो ये मुझसे जो भी समाधान हो पाएगा। तो नहीं प्रभु, अभी प्याज लहसुन का आपने समझ गया ना माता जी? आपको स्टोरी तो पता है ना कि राहु केतु बीच में बैठ जाते हैं सूर्य चंद्र के, और वह अमृत पीने का कोशिश करते हैं, तब जो मोहिनी जो अमृत बांट रही होती है, वो उनका सुदर्शन चक्र से सर और धड़ अलग कर देते हैं। इस जी जी प्रकार वे प्रभु राहु जी। केतु होते हैं, वहां से उनका जो खून गिरा धरती पर, उसमें से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। तो कई लोग को पता नहीं होता है, हम सोचते हैं क्या है, ये भी तो सब्जी है, खाने में क्या जाता है, जाता कुछ नहीं है, काम को उत्पन्न करता है, ये समझने वाली बात है। और जो हमारा नित्य वैरी है, भगवत गीता ये प्रिंसिपल सिखाती है। ठीक है, शगुन माता जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, आज कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण माता जी, आप लोग डेफिनेटली अटेंड कीजिए। और भी कोई भक्त है आपके जो नए नए हैं, बिल्कुल भगवत गीता के बारे में जानते नहीं है, आप उनको बताने की प्रेरणा कीजिए। और ताकि क्या, ये सभी के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि शुरुआत हुई थी कुछ आप लोगों ने सब्सक्राइब किया था वहां से, परंतु ये जन कल्याण के लिए जा सकता है। क्योंकि मैं, वैसे हम लोग एक एक श्लोक पर बहुत व्याख्या करते हैं, परंतु समय का अभाव है और 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि मैं 1 घंटे में समाप्त करूं। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।